हेलो हमारी टॉपर्स आर्मी, कैसे हो सभी। देखो यार, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं कि जो अपना फिजिक्स का मॉडल पेपर है ना, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड इसका आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, सॉल्यूशन आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, ठीक है। और इस वीडियो पर यार प्लीज बहुत मेहनत लगी है, तो 200 लाइक कंप्लीट करा देना। ओके, अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर देना, तो हो जाएंगे कैसे जैसे भी, ठीक है। तो बस शेयर कर देना, जिससे कि हमें आगे की वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है ना, इस वजह से। चलो, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर अपना ऐसा पेपर आ गया तो यार मजे हैं फिर, है ना। ऐसा पेपर आ गया तो फिर क्या ही कहना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना, सेकंड वाला, 1/E∝1/r²। और इसका भी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q इज E∝1/r²। ओके ओके गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण वीडियो बफरिंग कर सकती है, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी, ये भी काफी इजी है। एंड कब, देखो तुम्हारे माइंड में कौन कौन से नाम आ रहे होंगे, कौन कौन से आ रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। आपके माइंड में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, आपके माइंड में सबसे पहले तो फेराडे आएगा, है ना, आएगा ना, फ्लेमिंग्स आएगा, एम्पियर आएगा, ठीक है, लेकिन ऑस्टेंड नहीं आएगा। लेकिन आंसर यही करेक्ट है। ओके, तो ऑस्टेंड इज द राइट आंसर। गाइज एक बार देखो कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वो ऑस्टेंड ने की थी, है ना। चलो, और इसमें भी यही आंसर कर लेना अपन इंग्लिश मीडियम वाले। और कभी भी ऐसा आए ना आपको फेराडे, बच्चे फेराडे देखकर ही टिक लगा देते हैं हर चीज में, क्यों। हाँ, फेराडे काफी का आंसर होता है, आई नो, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर फेराडे नहीं होता है ना। चलो, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। इसका तो राइट आंसर आपके माइंड में जो आ रहा है वही है, बेवर, है ना। चलो, द एसआई, इसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले भी बेवर कर सकते हो। ओके, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, इसका बताइए गाइज। बहुत मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ इजी है, बन जाएगा। ओके, तो इसका आ जाएगा अपना फर्स्ट वाला, C = 1/μ0 और ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो ये भी हो गया अपना। फिर इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लेंगे। फिर ई वाला आता है, यानी कि छोटी ई, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। नॉर्मल सा है ना। किसको कहते हैं, फिर से देख लो कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं विवर्तन। एक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट फोटोन का तरंग होता है, तो वो कितना होता है, 412.5 होता है, ठीक है। गई आपको तुक्का वाली ट्रिक बताते हैं। जैसे हरदम ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑप्शंस कोई भी आए, है ना, उसका जो चौथा वाला रहता है ना, जो सबसे अपोजिट लगे, जैसे ये सेम था, ये सेम था, ये सेम था, लेकिन ये अपोजिट था, तो ये तो कभी होगा ही नहीं आंसर, है ना। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको इन तीनों में से तुक्का लगा सकते हो आप लोग। क्योंकि ऐसा रहता है, जैसे आपको ऑप्शन दिया 1, 2, 3 और फिर यहाँ दे दिए 50, तो 50 तो होगा नहीं कभी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मतलब ये रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% यही रहता है कि इसका ये आंसर तो होगा नहीं, हो भी सकता है बहुत, ये मतलब 99 ही समझो कि 1% पॉसिबिलिटी रहती है कि इसका आंसर ये हो। ये तुक्का की ट्रिक है ना। ये मतलब काफ़ी रिसर्चेबल है। एंड बाकी आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। आंसर अगर ना पता हो तो फिर आपके पास ये 3 चीज़ें बचते हैं, है ना। तो इस 3 में अपन लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्या कुछ होगा। ओके, चलो, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 9 × 10⁶ होगा, या फिर 11, ये वाला रहा। ओके गाइज, एक सेकंड, इसका आंसर अपन को ये लग रहा है तो फोर्थ वाला, लेकिन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहां पर इसके आंसर्स दिए गए हैं, ये रहे पूरे आंसर्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रभावित हो रही है, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहां पर कर लेते हैं, वे दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। आंसर्स आपको दिखा दिए जाएंगे, यहां पर लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है, आकर्षित करेंगे। फिर उसके बाद धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के कैसे होती है, वो होती है लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत, वाह और ये ता।
ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर। ठीक है, क्षेत्र की समांतर गति। ओके, तो यहां पर आप लोग क्या कर लोगे, समांतर कर लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को क्या कहते हैं? तब कहते हैं वाटहीन धारा। क्या कहते हैं गाइस, यहां पर आप लोग कर लोगे वाटहीन। ठीक है, वाटहीन आप लोग यहां पर करोगे। ठीक है, ये वाटहीन धारा। ट्रांसफॉर्मर क्या है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर का के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है, लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किसके नियम से, लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है, की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है झा वाला, प्रकाशिक तंतु क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर गाइस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर आप लोग लिख सकते हो पूर्ण फिर आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलो इसके आंसर्स आपको ये रहे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लेते जाओ। चलो ये मैचिंग रही, तो पहला हो जाएगा रेडवर्ग नियतांक। रेडवर्ग नियतांक का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकंड, आप लोग एक तो नंबरिंग वैसे ही लिखी है तो आप लोग कर सकते हो नॉर्मल, फर्स्ट गा के साथ हो जाएगा। सेकंड वाला ये, इसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर चैप्टर्स के जो आप परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में अगर आपने स्टार्टिंग का वो इंडेक्स पढ़ लिया ना हर चैप्टर के पहले का, तो आप पे ये सभी बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं यही क्यों ही कर रहा हूँ, पूरी नंबरिंग लिखी है तो आप लोग नंबरिंग से देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, जो रहे एक शब्द में उत्तर। तो ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें धातुओं में ताप वृद्धि, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल घट जाता है, जैसे अर्धचालक में ताप वृद्धि में मुक्त इलेक्ट्रॉन व ट्री की संख्या बढ़ जाती है। इन सभी के आंसर्स आपको दिए गए हैं। पीएन संधि में अवक्षेप परत की मोटाई किस कोटि की होती है? किस अभिनति को पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो इन सभी का आंसर्स आपके ये रहे। ठीक है, फर्स्ट वाले का, सेकंड का भी रहा, थर्ड का भी रहा। ओके, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना, सभी के आंसर्स रहे। इसके बाद आ जाता है, यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अथवा वाले भी आप लोग कर लेना। ठीक है, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है यार, पेपर बहुत नज़दीक आ रहे हैं। ओके, किसी विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यह अदिश राशि है या सदिश राशि? तो इसका आंसर अपन लोग दिए दोनों है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि अथवा वाला आप लोग खुद ही करो। ठीक है, दोनों के आंसर दिए कि, तो पहले वाले का हो जाएगा कि इसमें विद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। तो किसी द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेश, जो द्विध्रुव होता है उसमें किसी एक आवेश या मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि एक आवेश हो या दो आवेश, उनके जो मध्य के जो बीच में गुणनफल होता है, उनके जो विद्युत द्विध्रुव को गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, समझ आया ना? चलो, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। अब आता है विद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत इजी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा अपना विद्युत फ्लक्स एंड ये जो रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ये जो निकल रही हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कैसे निकल रही हैं, अभिलंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है विद्युत, इसका ऐसा ही मात्रक। ओके, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा, और इसका आंसर्स आपको हम प्रीवियस वीडियोज़ में दे भी चुके हैं। और ये बेसिकली आपको करना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए ऐसा ही मात्रा की विमीय सूत्र लिखिए। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपन लोग कौन सा करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वाला। ओके, चलो लेकिन ये 2 नंबर में आता नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर में दिया है, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं।
जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधक कहते हैं। इसी के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से अपन को क्या करना है, समीकरण बना लेना है एंड उसके बाद ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, जैसे फिर अपना ये हमारा आंसर निकल जाता है। फिर उसके बाद विमा लिखना हो तो विमा भी लिख सकते हो, मात्रक भी लिखना हो, ठीक है, ओम मीटर मात्रक जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं और धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। तो ये दोनों के आंसर रहे। नर्म लोहे का क्रोड बनाया जाता है क्योंकि चुंबकशीलता उच्च होती है, चुंबकन एवं विचुंबकन आसान होता है, चुंबकीय धारणशीलता निम्न होती है और शैथिल्य हानि कम होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला और विदाउट, मतलब पहला वाला और अथवा वाला। ठीक है, अपन लोग करेंगे कौन सा, पहला वाला, जो कि ये हर साल, मतलब अगर आप हर साल की त्रैमासिक अर्धवार्षिक या फाइनल की पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लोगों को गिवन चीजें लिखनी ली हैं, यानी कि जो दिया गया है ना, जो दिया गया है। आपको क्वेश्चन पेपर में भी सेम इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद 1-2 लाइन खींच देना है स्केल से, फिर उसके बाद गिवन, यहाँ पर सॉल्व लिखना है, फिर यहाँ गिवन डालना है या दिया है, गिवन डालोगे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंग्लिश में। ओके, फिर उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के ए पॉइंट। आपको ये जो कलरिंग करी है ये आपको नहीं करना है। ओके, बाकी आपको पेन जो ब्लू ब्लैक पेन से हो सके वो चीज़ें करना है। फिर अपन लोग पहला पॉइंट निकालेंगे धारा का RMS मान, फिर उसके बाद दूसरे में निकाल देंगे नेट शक्ति, जो हमारा अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखी। तो इसमें प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से किधर जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अपन लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंची, ठीक है, सघन से किस में पहुंची, विरल में पहुंच गई। अब जो सघन माध्यम में आपतन कोण है वो कैसा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, है ना। पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए, वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ओके, इजिली याद हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा करेंगे। द्रव्य तरंगे, दो, वो ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट सब है। ओके, द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो अपन लोग 3 बता देते हैं, 2 याद आप कर लेना। ठीक है, प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, संबद्ध होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, ये किसके आंसर हो गए, द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलो, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों। तो हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। कितना इजी आंसर रहा, लेकिन क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था। इसमें क्या होता है कि लाइमन श्रेणियां होती हैं, किसमें होती हैं, हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। आंसर हो गया अपना। ओके, इजी था बहुत। चलो अभी तक एक चीज नोटिस की, एक ही न्यूमेरिकल मिला है तो घबराओ नहीं। ठीक है, इजी आएगा, फिजिक्स का पेपर इजी आएगा बस। ठीक है, ये माइंडसेट बिठा लो। ओके, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में 2 मुख्य अंतर लिखिए, या फिर चलो यही लिख लेते हैं। यह प्रक्रिया में एक भारी लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में समान ताप पर यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है और ये अत्यधिक ताप पर संभव है। प्रति विखंडन विद्युत ऊर्जा अधिक होती है और ये कम होती है, एंड देन इसके दोनों के मान लिख सकते हो। ओके,
उसके बाद आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक स्थापित कीजिए, या फिर गॉस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो गॉस प्रमेय तो सभी पे बनती होगी एटलीस्ट, एंड सभी की लिखी होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डायग्राम अच्छे से सीख लेना। अर्थ से ये कनेक्ट होता है, ये डी होता है, ये ए बी, ये प्लस क्यू पॉइंट होता है, ये धन से ऋण में जा रही होती हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन को ये बनाना है। ओके यार, इसका पूरा आंसर नहीं दे पाए, चलो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर लोगे, इजी है। दोनों समांतर एंड गॉस आपके पास होंगे, लिखे होंगे ना। ओके चलो, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ के अपन लोग दोनों नियम देखेंगे, ये प्रथम नियम रहा और ये द्वितीय नियम रहा। तो अपन लोग यहाँ से देख लेंगे प्रथम नियम, बहुत इजी है। प्रथम नियम का 1 नंबर रहता है साहित्यिक, द्वितीय नियम के 2 नंबर रहते हैं, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है इजीली। ओके, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथों का अध्ययन को सुगम बनाने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम ये हो जाएगा, मतलब इसमें 2 I1 I4 अंदर आती हैं, बाकी सभी बाहर जा रही होती हैं, एंड यही चीज़ अपन को बतानी है, तो ये बता दी। उसके बाद दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसमें I1 R1 I2 R2 I1 I2 R3 इसका खेल होता है, तो ये भी अपना इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दूसरा न्यूमेरिकल आता है, तो अपन लोग कौन सा वाला करेंगे? अपन लोग करेंगे फर्स्ट ही वाला। ओके, फर्स्ट वाला 10 वोल्ट वाला। इसमें भी बैटरी की विद्युत वाहक बल पहले तो सभी गिवन रख लेना है, फिर फॉर्मूला जो यूज होता है वो कर देना है, और फॉर्मूला बेस्ड आंसर रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन बहुत ईजी वाला ये रहा। ठीक है, नॉर्मल सा है। ओके, 16th वाला क्वेश्चन F1 F2 वाला है ना। चलो, मतलब अपन ने इसका अथवा वाला किया है, सॉरी 16 का अथवा वाला, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, तो यहाँ पर कर दिया। ओके चलो, फिर आता है समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चंस रहे, तो ये आपको कब मिलेंगे? जब आप वीडियो पर कराओगे 200 लाइक्स। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ बता दें कि इन क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा कठिन नहीं है, हम आपको यहीं से बता देते हैं, सभी आपकी कॉपी में लिखे होंगे, है ना, तो घबराना नहीं है। आप अगर कॉपी में नहीं भी लिखे होंगे, आप क्वेश्चन सर्च करोगे गूगल पर, आपको ईजिली मिल जाएंगे। पीएन संधि और पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, और उसके बाद दिष्टकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया समझाइए, ये भी इजी है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर सभी का लिखा होगा, इसमें सिद्धांत होता है ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, अपचाई उच्चाई आपको पता होगा, परिणमन अनुपात क्या सूत्र का निगमन करना होता है, और नामांकित रेखा चित्र। ठीक है, लगातार बोलते बोलते पता नहीं क्या ही भूल जाते हैं शब्द, है ना। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन, वो जो ऐसा रहता है आपने देखा होगा, ऐसा वाला। ठीक है, ये ऐसे, मतलब आपने देखा होगा, इसमें बनाते नहीं बन रहा है अच्छे से। ठीक है, ये ऐसा वाला, ऐसा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों इंपॉर्टेंट, खगोलीय दूरदर्शी, ये देखो, मतलब ये बस क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इनके तो आंसर देने की जरूरत भी नहीं है ना। आंसर रहता है जरूरत किसके? ऑब्जेक्टिव की, बाकी तो आप सभी लोग सर्च कर लेते हो। गाइस, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग चुकी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी होगी, एंड 200 लाइक आप लोग होप सो करा भी दोगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।